नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश दास। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट जो कि मर्दों में एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिनका भी अल्ट्रासाउंड 50 साल की उम्र के बाद अगर अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें देखा जाता है कि प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ा हुआ है और कुछ रेसिडुअल यूरिन बचे हुए हैं और उसके बाद वो लोग घबराने लगते हैं और जो रिपोर्ट में आता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया ऐसा लिखा हुआ आता है। तो आखिर ये प्रोस्टेट के बारे में हम पूरा जानेंगे। आज हमारे साथ जो हैं बहुत जो है जाने-माने चिकित्सक और जो है विशेषज्ञ खासकर जो सुपर स्पेशलिस्ट जो है एमसीएच डॉक्टर, डॉक्टर विश्वजय राय सर हैं, जो हमारे काफ़ी सीनियर हैं और हमारे कॉलेज के एलुमिनस भी हैं और कुछ भी होता है तो हम इनसे और एक रिनाउंड सर्जन भी हैं। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे कि ये प्रोस्टेट के बारे में एक प्रिसाइज़ और एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम सर से आज हम कोशिश करेंगे और सबसे पहले सर का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे यूट्यूब में जितने भी हमारे जो दर्शक हैं, उनको ये अपना ज्ञान देने के लिए सबसे पहले मैं उनका सदा आभारी हूँ और मैं उनको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो सर हाँ सर, आप बताएँ सर। मैं धन्यवाद। मैं डॉक्टर विश्वजय रॉय हूँ। मैं मेरा एमबीबीएस 1998 में कंप्लीट किया आरजी कौर मेडिकल कॉलेज कोलकाता से। उसके यस बाद सर। मैं जनरल सर्जरी में मैं डीएनबी किया ओके। ईस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल बिहार सिंह से 2004 से 2007 और उसके बाद मैं सुपर स्पेशलाइजेशन किया पेडियाट्रिक सर्जरी में कोलकाता मेडिकल कॉलेज से यस 2015 यस। से 2018। थैंक यू सर अपना परिचय देने के लिए। तो बिना डिले किए हुए अब हम सर को बोलते हैं कि शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक पे और जो ठीक। टॉपिक है हमारा प्रोस्टेट का है। तो एक-एक करके हम क्वेश्चन पूछेंगे और सर से जो है ब्रीफ में और कंसाइज में सर से हम आंसर चाहेंगे कि ये ताकि हमारे सारे दर्शक भी समझ सकें। तो सर हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि ये प्रोस्टेट होता क्या है? ये मर्दों में क्यों पाया जाता है? सिर्फ मर्दों में ही क्यों है? और इसके अगर ये बढ़ता क्यों है और ये बढ़ने के चलते क्या-क्या लक्षण होते हैं? तो शुरुआत मेरा ये चारों सवाल है। ये प्रोस्टेट हाँ, क्या है? इसका फंक्शन क्या है? ये क्यों बढ़ता है और इसके बढ़ने के चलते लक्षण क्या-क्या होते हैं? प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट एक यस ग्लैंड सर। होता है जो हमारा जो स्पान जो होता है माने हुँ, जो सेक्स के बाद जो निकलता है स्पान उसको जिंदा रखने के लिए ये अहम महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ओके। स्पार्म जो डिपोजिशन होता है वो वेजाइना में जाता है। वेजाइना हुँ, का जो एनवायरनमेंट है उसमें हुँ, हमारा मतलब है माने भगवान का मतलब है स्पार्म को ज्यादा से ज्यादा टाइम जिंदा रखे तो इसके हुँ, लिए प्रोस्टेटिक फ्लूइड जरूरी है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड हमारा जो जितना सेमेन होता है उसका हुँ, 25% है और जी। प्रोस्टेट वो हमारा जो मूत्र नाली जो है तो हुँ, उसमें अल्टीमेटली वो जो है स्पर्म तैयार होता है टेस्टिस में। उधर से मूत्र नाली में आने के लिए भी टेस्टिस हेल्प करता है, प्रोस्टेट हेल्प करता है। तो इसलिए ओके। प्रोस्टेट बहुत जरूरी है। प्रोस्टेट का जो बढ़ने का जो रीजन जो होता है वो होता है हाँ, टेस्टोस्टेरोन बोल के एक सेक्स हार्मोन होता है। वो इसके ओके। लिए प्रोस्टेट साइज में बढ़ता है। प्रोस्टेट साइज में अच्छा। बढ़ने के लिए सिम्टम होता है। ये जो हुँ, सिम्टम होता है इसका दो प्रकार हुँ, होता है। एक होता हुँ, है ऑब्स्ट्रक्शन मतलब हुँ, आदमी ठीक से पेशाब नहीं कर पाता है। अच्छा पहला हाँ, बात है हाँ, प्रोस्टेट सिर्फ आदमी में ही होता है। वो हुँ, लेडीज में प्रोस्टेट नहीं दिखा ओके। जाता है। तो ये जो हुँ, बीमारी है ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों में ही दिखा जाता है। तो इसका जो ओके। सिम्टम है सिम्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑब्स्ट्रक्शन माने मतलब ये जो आदमी ठीक से पेशाब नहीं कर पाता है। दूसरा होता है अच्छा। इरिटेटिव सिम्टम। इरिटेटिव मतलब आपको लगता है पेशाब होगा मगर नहीं हो रहा है और अच्छा। अगर जब उनका आपका लगता है पेशाब होगा आप रोक नहीं हुँ, पाता है। तो मेन हुँ, जो क्लासिफिकेशन है एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव आप ठीक से नहीं कर पाता है। दूसरा है आप ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये दोनों ओके। एक प्रकार का आपका सिम्टम होता है। तो अच्छा, अच्छा। हाँ, तो ज़्यादातर लोगों में ये भी बोलते हैं कि क्या पेशाब का धार काफ़ी पतला हो जाता है और यस उनको स्टार्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है पेशाब को यस या पेशाब अगर स्टार्ट हो जाता है तो रोकने में काफ़ी तकलीफ होती है या लास्ट-लास्ट तक बूँद-बूँद चूते रहता है, ऐसा है? बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोस्टेट हुँ, का जो सिम्पटम होता है, एक होता है आपका जो ये जो होता है सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन माने मतलब आपने पेशाब हुँ, किया, मगर आपको हुँ, लगा या ठीक से हुआ नहीं, पेट में कुछ कुछ ना कुछ तो रह गया। बचा रहेगा।
दूसरा होता है डबल वॉइडिंग, माने मतलब आपने किया, कुछ बात फिर से हुआ, कुछ बात फिर हुआ, ओके। ये जो होता है डबल वॉइड। फिर ये एक होता अच्छा। है पोस्ट मिक्चुरेशन ड्रिबलिंग, माने मतलब आपने पिशाब करके आया मगर आपका अंडरगारमेंट गीला हो रहा है, ड्रॉप ड्रॉप करके गिर ओके। रहा है। फिर यस, होता यस। है आपका, हाँ फिर होता है आपका अर्जेंसी, माने पिशाब लगने से अब रोक नहीं सकता, पिशाब आपको ओके, दौड़ के विद जाना पड़ता है। हेजिटेंसी, यस, हेजिटेंसी मतलब यस। लगेगा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। फिर फ्लो, फ्लो जो रेट माने पिशाब का जो धारा जो होता है वो काफी हुँ, पतला हो गया है। पेशाब का जो अच्छा। नॉर्मल जो फ्लो होता है, नॉर्मली जितना निकलता है, जितना मोटा होके जो निकलता है वो नहीं, हुँ, वो पूरा पतला होके ओके। गिरता है, ठीक से नहीं गिरता है। फिर होता है आपको नॉक्ट्यूरिया, नॉक्ट्यूरिया मतलब आपका रात रात को। में बार जाना पड़ता है, माने माने गुड, 3 बार से ज्यादा आपको जाना पड़ता है, आप ठीक से नहीं सो पाते हैं। ये सब गुड। कॉमन सिम्टम। यस। ये थैंक यू सर, ये आपने लगभग सारे सिम्पटम्स जो मरीज लेके आते हैं डॉक्टर्स के पास प्रोस्टेट के, आपने सारे सिम्पटम्स को नाम के साथ कि जो है पोस्ट मिक्चुरेशन जो है ड्रिबलिंग या जो है डबल जो है 2-2 बार आपको लग रहा है कि पेशाब करना पड़ रहा है और बहुत बार बचा रह जा रहा है पोस्ट वॉइड रेसिडुअल यूरिन, तो आपने बहुत अच्छे से ये बताया। सारे जो है सिम्पटम्स आपने बताया। अब सर आप हमें ये बताइए कि कोई भी अगर मरीज ऐसा सिम्पटम्स लेके आता है तो फिर आप उसको क्या-क्या टेस्ट देते हैं? कैसे आप प्रोसीड करते हैं? क्या-क्या टेस्ट उसको देते हैं? एक संक्षेप में आप हमें बताएँ। हाँ, ये लोग अगर लेके आए, मैं उनको हुँ, पहले 2 चीज़ पूछता हूँ। एक है आप हुँ, डायबिटिक तो नहीं है? पहला ओके। मेरा पहला क्वेश्चन है। माने हुँ, डायबिटीज़ को भी बिना प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हुए होते हुए भी ये ऐसा प्रेज़ेंट कर सकता है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, गुड। आप ऐसा कोई दवाई तो नहीं ले रहा है? माने मतलब हुँ, जो डायूरेटिक ले रहा है, जो किडनी रोगी हुँ, है, जो यस किडनी सर। रोगी है वो ऑलरेडी, और प्रेशर का रोगी है, वो ऑलरेडी हुँ, कोई डायूरेटिक जैसा ये दवाई होता है जो पेशाब ज़्यादा निकल माने ज़्यादा पेशाब निकालता ज़्यादा पेशाब है। होता यूरिन है, आउटपुट बढ़ जाती है। यूरिन आउटपुट बढ़ता है। तो ऐसा तो हुँ, रोगी तो नहीं है। तीसरा जो हुँ, होता है आपका पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं है। पेशाब में यस। इन्फेक्शन है जो हम लोग का सभी सभी का ऑलमोस्ट सभी का कभी ना कभी हुआ है, तब भी हुँ, ये हुँ, प्रेज़ेंटेशन होगा प्रोस्टेट नॉर्मल होते हुए भी। तो ये हुँ, 3 हम लोग जब माने मोटा-मोटी जब ये हो गया, फर्स्ट जो हम लोग टेस्ट देते हैं, वो होता हुँ, है एक अल्ट्रासोनोग्राफी और गुड। यूरिन। हुँ, यूरिन का क्या होता है? यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन। हुँ, और ये जो होता है हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी जो देता है, क्या अल्ट्रासोनोग्राफी देते हैं? हुँ, KUB मतलब किडनी ओके। यूरिनरी हुँ, ब्लैडर। ये जो समस्या है, ये पेशाब का हुँ, समस्या है, होल एब्डोमेन यस, देके कोई मतलब नहीं है। ये हम यस। लोग आइडियली देते हैं KUB, यूएसजी KUB करके आओ। हुँ, और फिर होता है कुछ ब्लड टेस्ट होता है, जैसा यूरिया क्रिएटिनिन होता है, शुगर टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, सोडियम गुड, पोटेशियम, ये बाद में यस। आता है। उसके लेकिन बाद जो मेन जो होता है, है मेन जो है हम लोग अल्ट्रासाउंड पे रिलाई करते हैं, मेन अल्ट्रासाउंड और यूरिन का टेस्ट। अल्ट्रासाउंड इज द अल्ट्रासाउंड एंड यूरिन एग्जामिनेशन, ये दो माने पेशाब ओके, एग्जामिनेशन एंड अल्ट्रासाउंड, ये दो है फास्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक सबसे है। पहले ये दो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लोगों का हुँ, बीच में बाद में हम लोग आएंगे, जब जैसा हुँ, जैसा डिस्कशन आएगा। पीएसए लेके हुँ, वो लोग परेशान है, अरे मेरा यस, यस। पीएसए पीएसए फास्ट में ही वो पीएसए करके आया। उन लोग को पूछता हूँ भाई आप तुम्हारा अल्ट्रासाउंड दिखाओ, नहीं अल्ट्रासाउंड तो हुँ, किया नहीं। यूरिन रिपोर्ट दिखाओ, यूरिन तो किया नहीं। शुगर रिपोर्ट दिखाओ, वो तो मालूम नहीं हुँ, है। ये सब हुँ, बेकार माने ये है। फास्ट यस, एंड यस। फॉरमोस्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी एंड यूरिन। शुगर तो करना ही है। सर का जो यहाँ कहना है कि सबसे पहले ये बात हम ध्यान रख दें क्योंकि ज़्यादातर प्रैक्टिशनर्स ये वीडियो देखते हैं। इसमें ये है कि सबसे जो अहम बात सर ने कही है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी अगर ये पेशेंट आपको सिम्पटम्स लेके अगर आ जाए, जो सिम्पटम्स की बातें अभी सर ने की, तो आप डायरेक्ट ये ना सोचें कि इसको प्रोस्टेट का ही प्रॉब्लम है या हाइपरप्लेसिया हुआ है और अल्ट्रासाउंड कराएँ। उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई ये कि पहले आप देख लीजिए कि वो शुगर का मरीज है कि नहीं, क्योंकि शुगर के मरीज में ये चीज़ नॉर्मली हो सकता है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि वो कोई जो है डाययूरेटिक्स ले रहा है कि नहीं, क्योंकि डाययूरेटिक्स अगर दवाइयाँ लेते हैं, तो उसमें भी बार-बार आपको पेशाब होती है। तीसरा उन्होंने बताया कि पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं।
इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है, जो कि ज़्यादातर लोग मैक्सिमम प्रैक्टिशनर्स ये मिस कर जाते हैं और सीधे वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया का ट्रीटमेंट पे चले आते हैं। तो ये एक ध्यान देने वाली बात सर ने बताई और बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई। और दूसरी चीज़ सर ने जो बताया, जो इन्फ्रेंस मैंने निकाला कि ज़्यादातर लोग आजकल नेट वेट देख के और पीएसए के पीछे पड़े रहते हैं। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है। इसका मार्कर जो है कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी, थोड़ा बहुत ये शो करता है चांसेस, लेकिन ज़्यादातर लोग पीएसए के पीछे पड़ते हैं। आपको एक जनरल वर्कअप कराना है, एक प्रोग्रेसिव वर्कअप कराना है अपने डॉक्टर के थ्रू। खुद से डॉक्टर नहीं बने और खुद से पीएसए टेस्ट नहीं कराएँ। अगर आपके डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, एक जो जैसे-जैसे कराते हैं स्टेप बाय स्टेप उस तरह से कराइए, पीएसए खुद से नहीं कराइए। अब हम सर से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर किसी पेशेंट्स का जो है, पहले तो हमें ये बताएँ सर कि नॉर्मल जो है प्रोस्टेट का साइज़ जो अल्ट्रासाउंड में आता है, वो कितना होना चाहिए? और कितना से अगर ऊपर है तो ये हम मानेंगे कि कंसर्न है ये, कि पेशेंट को हाइपरप्लेशिया हो रहा है, प्रोस्टेट का ग्रोथ हो रहा है और इसको इलाज शुरू करना चाहिए। तो नॉर्मल कितना है और कितने से ऊपर में एबनॉर्मल होगा और कब इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा? अच्छा, एक चीज मैं शुरू में ही बोलना चाहता हूँ सबको। एक सर। जनरल कॉन्सेप्शन है, एक मिसकॉन्सेप्शन है, मैं बोलूँ, जो हुँ, प्रोस्टेट साइज लेके लोग हुँ, बहुत ज्यादा परेशान है। मतलब एक मिसकॉन्सेप्शन जैसा है पीएसए लेके, दूसरा हुँ, कॉन्सेप्शन मिसकॉन्सेप्शन है साइज लेके। मैं पूछता हूँ, भैया तुम्हारा समस्या क्या है, बताओ। व्हाट आर योर यस, सिम्टम्स, व्हाट यस, व्हाट इज योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप यस, कितना परेशान है आपका बीमारी लेके। सर मेरा यस, प्रोस्टेट साइज ये है, कोई सिम्टम नहीं है। प्रोस्टेट साइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो सर्जन है, आपके हुँ, लिए प्रोस्टेट साइज का कोई मतलब नहीं है। आपका गुड, है कितना प्रॉब्लम है। अभी प्रोस्टेट यस, का जो होता है ऊपर नीच दिखा जाए, उसका नॉर्मल है आपको 3 सेंटीमीटर, साइड टू साइड हुँ, दिखा जाए 4 सेंटीमीटर, एंड सामने पीछे दिखा जाए तो 2 सेंटीमीटर, 4 3 2, ये है ओके, डायमेंशन। इसका जो हुँ, नॉर्मल वेट होता है दैट इज 15 to 20 ग्राम, मतलब ठीक, 20 ग्राम से ऊपर है तो इसको हम लोग प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट मानेंगे। अभी इसका जो एक होता है ये होता है आपका माइल्ड एनलार्जमेंट, मॉडरेट एनलार्जमेंट, सीवियर एनलार्जमेंट। माइल्ड हाँ, एनलार्जमेंट है 25 ग्राम से उसको 40 ग्राम, 40 ग्राम ओके, इतना है साइज हुँ, उसको दिखा जाए। तो आप हुँ, रिपोर्ट देखे अल्ट्रासोनोग्राफी का, दो चीज लिखा रहता है। एक होता है कितना लेंथ, कितना ब्रेथ, कितना थिकनेस, दूसरा है हुँ, कितना वेट है। मैं वेट का बारे में बोल रहा हूँ। जो ओके, देखे तो ये 25 ग्राम से 40 ग्राम तक इट इज माइल्ड, ये माइल्ड, इट इज अ माइल्ड एंडरमेंट। हुँ, 40 ग्राम से 70 ग्राम तक ये है मॉडरेट एनलार्जमेंट। मोर देन हुँ, 70 ग्राम इट इज सीवियर एनलार्जमेंट। फिर भी मैं ओके, फिर से बोल रहा हूँ, हुँ, मरीज के लिए साइज कोई मतलब नहीं रखता है। साइज हुँ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बाद में बताएंगे। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात जानने को मिली हमें, सबसे ज़्यादा और अहम बात, ज़्यादातर लोगों का ये सही सर, ड्यू टू इनका क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी रहते हैं ये, और ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी रमे हुए हैं सर। इसीलिए उन्होंने ये अपने प्रैक्टिस से ये चीज़ एक्सपीरियंस बताया है कि हमको वेट पे नहीं जाना है। जैसे मैंने भी सर से यही क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई इसका वेट कितना होगा तो हम बोलेंगे कि ये है। तो वेट पे नहीं जाना है, हमको जाना है कि आपका तकलीफ कितना हो रहा है, आपका सिम्पटम कैसा है। सिम्पटम डे टू डे बहुत ज़्यादा लाइफ हैम्पर तो नहीं हो रहा है डे टू डे एक्टिविटी आपके सिम्पटम से, उसके हिसाब से इलाज होता है। तो अब सर अगर साइज़ तो आपने बता दिया सर। अब अगर हम देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट साइज़ भी ज़्यादा है, सपोज़ कि आपने मॉडरेट में आ गया वो, जो 40 से 70 बताया मॉडरेट में अगर आ गया वो, और उसके अलावा उसको सिम्पटम्स भी है, रात में 4 बार उठना पड़ रहा है, पेशाब का धार पतला है और बाकी जो सिम्पटम्स आपने बताया। तो अब इनका हम इलाज कैसे करेंगे? स्टार्ट कैसे करेंगे? तो ये हाँ, मेडिकल अभी ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? अभी अभी सवाल ये है, इलाज किसको हुँ, करना है। हुँ, मेरा सवाल है, इलाज किसको करना है, किसको नहीं हुँ। करना है। हाँ सर। इलाज उसी को करना है जिनका हुँ, हम लोग एक स्कोरिंग सिस्टम बोलते हैं, जिसको एयूए स्कोरिंग और आईपीएसएस स्कोरिंग। एयूए इज अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन और ओके। आईपीएसएस इज
इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोरिंग, सेम ओके। चीज है, सेम चीज, दो नाम है। तो इसका स्कोरिंग जो होता है उसमें 7 पैरामीटर्स है। उसमें देखते हैं अप टू 0 to 7, हाईएस्ट इज 35 और एक स्कोरिंग में 5 स्कोर करके है और मिनिमम स्कोर इज 0। तो मतलब हायर स्कोरिंग इज 35, लोएस्ट स्कोरिंग इज 0। 0 to 7 it is the mild symptom, 7 to 20 it is the মানে 8 to 70 sorry 8 to 20 it is the moderate symptom, 20 to 35 it is the severe symptom। हम लोग ट्रीटमेंट उसी को स्टार्ट करेंगे जिनका कम से कम माइल्ड सिम्टम है, माने उनका सिम्टम का ऊपर, जिनका ज्यादा सिम्टम है वो उनका उतना ज्यादा ट्रीटमेंट का जरूरत है क्योंकि उनका लाइफ उतना ज्यादा डिस्टर्ब है। नंबर यस, वन। यस। नंबर टू है जिनका कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर रहा है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है? आपका पेशाब से खून निकल सकता है, नंबर वन। नंबर टू ओके। है आपका, हाँ, आपको ब्लैडर स्टोन, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होता है, आदमी ठीक से पेशाब नहीं कर पाता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन का जरिया उनको एक स्टोन डिजीज डेवलप कर सकते हैं। अगर स्टोन डेवलप किया आपको, उनको ऑपरेटिव ट्रीटमेंट सोचना पड़ेगा। नंबर थ्री है उनका अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उनको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। चौथा है जिनका किडनी फेलियर डेवलप कर रहा है, रेनल फेलियर जिनका डेवलप कर रहा है, उनको तो ट्रीटमेंट तो करना ही है। तो ये चार जो है माने मतलब सिम्टम प्लस कॉम्प्लिकेशन, ये लोगों को ज्यादा ट्रीटमेंट का जरूरत है। जिनका कॉम्प्लिकेशन अभी तक डेवलप नहीं किया, सिर्फ सिम्टम ही डेवलप किया, पार्टिकुलरली माइल्ड टू मॉडरेट, उनके लिए मेडिकल मैनेजमेंट है। जिनका सीवियर गुड। सिम्टम डेवलप किया प्लस कॉम्प्लिकेशन डेवलप किया, उनके लिए मेडिकल मैनेजमेंट तो ठीक है मगर उनके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट सोचना पड़ेगा क्योंकि सीवियर सिम्टम है, कॉम्प्लिकेशन है, किडनी फेलियर डेवलप कर रहा है, बार बार ब्लीडिंग, सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है, खून देने के पड़ रहा है, तो उनको अभी ऑपरेशन का टाइम किया है। ठीक है, माने मतलब माइल्ड ठीक है। सिम्टम, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम मेडिकल मैनेजमेंट, सीवियर सिम्टम प्लस कॉम्प्लिकेशन गो फॉर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन। मैनेजमेंट। ठीक। तो सर यहाँ आपने जो बोला माइल्ड टू मॉडरेट जो सिम्टम्स अगर दिखने को मिला तो हाउ विल वी स्टार्ट कि हमारा जो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या दवाइयाँ जो है हम लोग जो रूटीनली यूज करते हैं ये बीपीएस के केस में, तो मेडिकल मैनेजमेंट से कैसे हम लोग शुरुआत करते हैं? हाँ, अभी मैं इसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन का सिलसिला में जो हमारा जो एक बात बोल रहे थे, जो प्रोस्टेट साइज हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है? जिनका मोर देन 40, मैं बोला 40 to 50, ठीक है, माने जिनका प्रोस्टेट साइज मोर देन 40 ग्राम है, उनके लिए, उनके लिए इधर मेन दो प्रकार का हम लोग दवाई देते हैं। एक होता है अल्फा 1A ब्लॉकर, जो क्या, जो मसल का ऊपर काम करते हैं, जो मसल का ऊपर काम करते हैं, प्रोस्टेट का ऊपर वो काम नहीं करते हैं। जो मूत्र नाली है, जो प्रोस्टेट को घेर के रखता है, उसको रिलैक्स कर देता है। तो वो जैसे रिलैक्सेशन हो जाएगा तो मूत्र नाली मोटा हो जाएगा, उनका जो ऑब्स्ट्रक्टिव जो सिम्टम है वो कम हो जाएगा। और ये होता है अल्फा 1A ब्लॉकर। हाँ, इसमें टैमसुलोसिन होता है और बहुत सारा दवाई है। और दूसरा होता है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, ये एक हार्मोनल, ये हार्मोनल लेवल में काम करता है। कैसे काम करता है? मैं क्या बोला, हम लोग के लिए प्रोस्टेट बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन को काम करने नहीं देता है। ये जो दवाई है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, वो प्रोस्टेट वॉल्यूम कम करता है। कितना कम करता है? मैक्सिमम अप टू 20%। तो जिनका प्रोस्टेट साइज माने 40 ग्राम का ऊपर है, उन्हीं का ऊपर ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर काम करेगा। मतलब हम लोग सबको जो भी साइज है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम है, तो उनको पहले क्या शुरू करेंगे? पहले शुरू करेंगे हम लोग अल्फा 1A इनहिबिटर, मतलब टैमसुलोसिन, टेराजोसिन, प्राजोसिन, बहुत सारा ये है। और जिनका साइज बढ़ गया है, एलोंग विथ वो जो अल्फा 1A इनहिबिटर है, इसके साथ ये हार्मोनल प्रोडक्ट भी हम लोग स्टार्ट करेंगे जो प्रोस्टेट साइज कम करने में हेल्प करेगा।
और एक ओके। चीज होता है, जितना जल्दी अल्फा 1A इनहिबिटर काम शुरू करता है उतना जल्दी वो हार्मोनल जो है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर वो काम नहीं करता है। माने वो विद इन 7 डेज उनका इफेक्ट दिखा जाता है अल्फा 1A इनहिबिटर। मगर जो ओके। हार्मोनल जो है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर उनका इफेक्ट मालूम होते होते ही 3 से 6 महीना लग जाता है। तो फास्ट ट्रीटमेंट इज हम लोग जो यूरिमेक्स नाम के जो होता है और हाइट्रिन नाम में जो आता है, ठीक है, तो ये नाम में या हम फिर लोग, और जो हार्मोनल जो है फिनास्ट्राइड ड्यूट्रास्ट्राइड ये जो होता है ये बाद में शुरू करते हैं और एलोंग विथ अल्फा 1A इनहिबिटर। मतलब पहले हम लोग को ओके। यूरिमेक्स खाना है, उसके बाद आपको फाइनेस्ट और ये जो भी है वो चालू करना है। ओके, ठीक है सर, बहुत अच्छा। अब हमारा सर ये सवाल रहेगा, ये बहुत अच्छा बताया आपने कि मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग रिलाई करते हैं 2 थिंग्स पे, दैट इज़ अल्फा ब्लॉकर, वो जो सर ने बोला, और एक है कि 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर जो कि टेस्टोस्टेरोन पे काम करता है। अल्फा ब्लॉकर्स में बहुत सारे ऑप्शंस आजकल हमारे पास आ गए हैं, टैमसुलोसिन है, प्राजोसिन है, अल्फोजोसिन है, सिलोडोसिन है, बहुत सारा है। बट हम ये सर से जानना चाहेंगे कि अल्फा ब्लॉकर शुरू करने से पहले कि क्या-क्या ध्यान रखना है हमें भी कि इस पेशेंट को अगर हम शुरू करते हैं, तो क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? तो प्रोबेबल साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या है अल्फा ब्लॉकर्स की? किस और ज़्यादातर देखा जाता है कि रात को दिया जाता है ये नाइट टाइमिंग में। तो ये क्यों दिया जाता है और वन्स और दिन में कितनी बार इसका डोज़िंग चलता है? तो पहला कि इसका हम यस सर, हाँ, बताएँ सर। इसका डोजिंग है हम लोग रात में इसलिए लेते हैं क्योंकि ये यस, दवाई लेने के बाद पोस्चरल हाइपोटेंशन, मतलब आप खड़ा है, आपको यस, डिजीनेस डेवलप कर सकता है, मतलब आप गिर वेरी सकते हैं, नाइस। चक्कर आके गिर यस, सकता है। इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं रात में सोने का टाइम में सिंगल डोज है, दिन में एक ही बार ओके। आपको लेना है। आपको रात में सोने का टाइम में रोज आपको लेना पड़ेगा। कितना दिन लेना ओके। पड़ेगा ये सवाल आ सकता यस, है। आप जब यस, तक यस। जिंदा है तब तक, जब अच्छा। तक जिंदा है तब तक। अगर आपका हुँ, ऑपरेशन भी हो गया उसके बाद हुँ, भी ये सिम्टम डेवलप किया, तब भी हम लोग ये अल्फा 1A इनहिबिटर माने मतलब ये जो ये यूरिमेक्स नाम में जो आता है, दैट यस, इज यस, जो प्रोपेरासिन एंड सिलोडोसिन एंड अल्फोजेसिन। जो है ग्रुप ये स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके। बहुत अच्छा सर, ये तो पूरा कांसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, और 5 अल्फा रिडक्टेज़ के बारे में आपने बता ही दिया है कि साइज़ अगर बड़ा होगा, 40 से ऊपर होगा तभी देने का इसमें कुछ बेनिफिट है और मैक्सिमम 20% तक ये स्विंग कर सकता है, मैक्सिमम। तो ओके सर। ये अब हमारे पास हाँ सर। ये जो है 5 अल्फा हुँ, रिडक्टेज इनहिबिटर हम लोग क्या है, हम लोग जब तक हुँ, देंगे, एक चीज ध्यान रखना, दवाई का हुँ, समस्या यही है, दवाई हुँ, आप जब तक देंगे तब तक काम करेगा। माने मतलब ऐसा नहीं है किसी ने सोचा जो भाई बहुत दिन खा रहा है, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, बंद कर दिया। जैसे ही आप बंद हुँ, करें, चाहे वो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर हो और हुँ, ये अल्फा 1A ब्लॉकर हो, फिर आपका सिम्टम डेवलप करेगा। मगर हम लोग एक ओके। चीज है, हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो करते हैं, ये जो ये मोटा मोटी 6 महीना का अंदर ही इसका जो इफेक्ट दिखा जाता है। अगर नहीं दिखा गया 6 महीना हुँ, का अंदर इसका कोई खास इफेक्ट नहीं दिखा गया, तो हम हुँ, लोग क्या करते हैं उसको बंद भी कर सकते हैं। मगर गलती से अंडरस्टूड। कभी अल्फा 1A इनहिबिटर जो है अल्फा अल्फा ब्लॉकर जो अल्फा 1A ब्लॉकर, वो जो हुँ, टैमसुलोसिन नाम में जो आता है हुँ, यूरिमैक्स, उसको बंद नहीं यस सर। करना, उसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना है, सिंगल डोज नाइट टाइम। बहुत 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर भी सिंगल डोज, हुँ, उसका कोई हुँ, स्पेसिफिसिटी नहीं है, कभी भी किया, क्योंकि उसका साथ ये जो पोस्टरल हाइपोटेंशन चक्कर आके गिरने का जो डर है ये नहीं है। गुड, गुड, जी। बहुत अच्छा सर, ये बहुत क्लियर हो गया कि ज़्यादातर लोग ये पूछते थे कि कब लेना है, रात को, दिन को, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि पोस्चुरल हाइपोटेंशन जो होता है, इसीलिए रात को वो पेशेंट लेगा और खा के सो जाएगा, ताकि उसको पोस्चुरल हाइपोटेंशन की ये प्रॉब्लम ना हो। अब सर होता है कि जो आपने बोला कि जो सीवियर सिम्पटम्स जो लेके आते हैं पेशेंट्स, तो उसमें हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस क्या-क्या हैं? और सर्जरी के क्या-क्या मतलब खामियाजा है? जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं है। तो सर्जिकल ऑप्शंस क्या-क्या हैं? और कितना हद तक सर्जरी सेफ है और किस लोगों में करा ही लेना चाहिए सर्जरी? अब इस पे एक ब्रीफली आप ये बता दें और इसके बाद कंक्लूड किया जाएगा इसको।
ठीक। तो ये जो है हम लोग जब सर्जरी करते हैं हम लोग ये देखते हैं जो प्रोस्टेट का साइज कितना है। मैं जो बोला साइज आपके लिए जरूरत नहीं, माने जरूरी नहीं है। साइज ट्रीटिंग फिजिशियन जो है उनके लिए जरूरी है। एक तो मैं बताया जिनका प्रोस्टेट का ओजन वेट 40 ग्राम का ऊपर है उनको देंगे। दूसरा है जिनका प्रोस्टेट का ओजन 70 ग्राम का ऊपर है उनको हम लोग कोशिश करेंगे ओपन प्रोस्टेटेक्टोमी करने के लिए। माने सर्जरी हर हर प्रकार सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर सर्जरी उसका दो प्रकार होता है। एक होता है ओपन सर्जरी, एक होता यस। है मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। मतलब ये जो लैप्रोस्कोपिक जो से किया जाता है चाहे लैपारोस्कोपी से और रोबोटिक्स से। ठीक है, इधर भी सेम है। एक ओपन सर्जरी होता है, एक होता है मिनिमली इन्वेसिव और माइक्रो सर्जरी हम लोग जिसको बोलते हैं। तो ओपन सर्जरी हम लोग उसी को करते हैं जिनका ओजन उसका प्रोस्टेट का ओजन 70 ग्राम का ऊपर है। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सर्जरी करने में एक तो है ज्यादा टाइम लगेगा, इतना सारा टिश्यू निकालने में बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए एनास्थेटिक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जितना ज्यादा टाइम उनको एनास्थेसिया दिया जाए उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का डर है। नंबर 1। नंबर 2 जो होता है वो है वो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, अरे आप तो निकाल दिया, निकालने का बाद वो जो पेशाब का जो नाली है जो जस्ट उसका बाजू में रहता है उसका भी इंजरी हो सकता है, उसका बाद में वो बहुत सारा माने पेशाब करने में बहुत दिक्कत हो सकता है, वो नाली सूख रास्ता जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, वो रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा। तो हम लोग 70 ग्राम का ऊपर है ओपन प्रोस्टेटेक्टोमी करते हैं और 70 ग्राम का नीचे है ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी दुनिया भर में TURP होता है। TURP जो ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, माने पेशाब का माने हम लोग पेनिस से माइक्रोस माने ये मशीन से उसको काटते हैं।